हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल रेलवे इनक्लेव में। देखिए, आज एक और आरआरसी एनएफआर नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी की तरफ से एक ऑफिशियल वेबसाइट जो है पर प्रकाशित हुआ एक नोटिस है, जिसमें जिस कैंडिडेट का 20 मार्च को जो पैनल आया था उसमें से तकरीबन 343 कैंडिडेट का डिवीज़न पोस्ट अलॉटमेंट हो गया है, जिसके अंतर्गत जो है आरआरसी ने दो तरह का नोटिस निकाला है। एक तो वैसा नोटिस जिसमें कैंडिडेट का पोस्ट और डिवीज़न का अलॉटमेंट है, और नंबर 2 वैसा नोटिस जो उस पैनल में जितने कैंडिडेट लगभग 233 कैंडिडेट का नाम शामिल नहीं किया गया था, तो उन सभी कैंडिडेट का जो है रीज़न बताया गया है कि आपका नाम क्यों नहीं शामिल हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में बिना देरी किए हुए हम आगे बढ़ते हैं, और इसी तरह की ऑफिशियली जानकारी के लिए आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, ये जो नोटिस है इसमें बताया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवीज़न पैनल ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पॉइंट्समैन 343 नंबर अगेंस्ट CNRRC 2019। इसमें क्या बतलाया गया है, देखिए रोल नंबर, सीरियल नंबर दिया गया है, रोल नंबर है कैंडिडेट का, छात्रों का ये नाम है, डिवीज़न जो है वह KIR, दैट मीन्स क्या, कटिहार डिवीज़न यहाँ पर आपको अलॉटमेंट किया गया है। ठीक, उसके बाद जो है यहाँ पर KIR मतलब कटिहार, APD यानी अलीपुरद्वार, RNY यानी रंगिया, LMG यानी लामडिंग डिवीज़न, TSK यानी तिनकुशिया डिवीज़न। ठीक है, तो ये सब हमको देखना है। देखिए, इसमें टोटल फर्स्ट पेज के अंतर्गत 45 कैंडिडेट का जो है सिलेक्शन हुआ है। फिर उसी प्रकार ऐसे करके जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीरियल नंबर, रोल नंबर, छात्रों का नाम, यहाँ पर उसका डिवीज़न अलीपुरद्वार, उसके बाद जो है रंगिया, लामडिंग, उसके बाद जो है रंगिया, लामडिंग, उसके बाद अलीपुरद्वार, ये सब जो है तिनकुशिया। इस प्रकार से डिवीज़न में जो है छात्रों का पोस्ट अलॉटमेंट किया गया है और डिवीज़न अलॉटमेंट किया गया है। इसमें टोटल जो कैंडिडेट जिसका 20 मार्च को 2617 कैंडिडेट का पैनल आया था, उसमें से 343 छात्रों का पॉइंट्समैन के अंतर्गत ये पैनल जारी किया गया है। बाकी बात जितने भी कैंडिडेट हैं उनका बारी बारी से ऐसा ही करके पैनल निकाला जाएगा। तो चलिए इसके बाद जो है एक और देख लेते हैं कि कितने 233 कैंडिडेट का जो पैनल फर्स्ट पैनल में नाम नहीं आया था, तो वह क्यों नहीं आया था, चलिए उसका रीज़न जो है वह देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग देखेंगे नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे आरआरसी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आज ही के दिन का यह नोटिस है। इसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 3 अप्रैल 2023 का नोटिस है। पार्ट पैनल अगेंस्ट CNRRC 1 वाज पब्लिश्ड ऑन 20/3/2023। 233 कैंडिडेट कॉल्ड फॉर DV वेयर नॉट एम्प्लॉयमेंट फॉर द रीजन मेंशन अगेंस्ट द रोल नंबर इन द अटैच्ड एनेक्जर। यानी ये जो 233 कैंडिडेट को बुलाया गया था और वह नहीं आए, जिसके कारण जो है उसका पैनल में नाम नहीं आया है, उसके रीज़न को यहाँ पे बतलाया गया। नंबर 2 में देखिए, द कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट हु वर एब्सेंट इन DV मेडिकल एग्जामिनेशन एंड हु आर नॉट एलिजिबल एज पर द नोटिफिकेशन इज हर्बली कैंसिल। यानी वैसे लोगों का कैंडिडेचर रद्द कर दिया गया है जो एब्सेंट हुए थे DV और मेडिकल में, या वह उस हिसाब से मेडिकल कैटेगरी में नहीं उतरे। नंबर 3 में, द कैंडिडेट हु आर फाउंड इन B2 C1 C2 मेडिकल कैटेगरी एंड फाउंड मेडिकली अनफिट शैल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी फॉर री मेडिकल एग्जामिनेशन। शॉर्टली ए सेपरेट नोटिस विल बी इशू ऑन द वेबसाइट टू सच कैंडिडेट शॉर्टली। यानी वैसे कैंडिडेट जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 C1 C2 है और वो किसी भी तरह से अगर मेडिकल अनफिट हो गए हैं, तो उनके लिए आरआरसी जल्द ही एक नोटिस अलग तरीके से निकालेगी, जिसमें री मेडिकल के लिए आप अपील कर सकते हैं। नंबर 4 देखेंगे, द रिमेन केसेस विल बी फाइनलाइज्ड आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन बाय द एंड ऑफ मई। यानी ये जो मई के लास्ट तक ये सब लोगों पर जो है फिर से एक विचार किया जाएगा। आगे देखेंगे, द कैंडिडेट हु वर डिक्लेयर्ड टेम्पोररी अनफिट मेडिकली शुड रिपोर्ट द कंकर्न हॉस्पिटल गेट द एग्जामिनेशन डन। यानी वैसे कैंडिडेट जो री मेडिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको जो है आरआरसी के
द्वारा अलॉट हॉस्पिटल पर बुला करके फिर से रीमेडिकल किया जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं 6 नंबर PWBD कैंडिडेट हु केसेस आर सेंट टू स्टेट मेडिकल अथॉरिटीज फॉर रिव्यू हैव ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म ओवर फोन एंड ईमेल सबमिट रिवाइज डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट टू सेंट्रल हॉस्पिटल मालीगांव विद इन 1 मंथ। यानी वैसे लोग PWBD जिनको किसी भी तरीके से RRC ने ब्लेम किया था कि आपको फिर से जो है रीमेडिकल के लिए दिया जाता है, तो स्टेट के द्वारा जो भी सर्टिफिकेट इशू था उनको सेंट्रलाइज के द्वारा जो है करवा करके आपको मालीगांव रेलवे हॉस्पिटल पहुंचना है, वह 1 महीने के अंदर में। नंबर 7, ऑल थ्रू utmost केयर हैज़ बीन टेकन टू अपलोड पब्लिश द डिटेल करेक्टली RRC NFR रिवर्स द राइट टू रेक्टिफाई एंड इन्वर्ट्रेंट एरर टू एनी स्टेट। यानी इसमें जो भी जानकारी है वह सही से RRC ने डाला है। अगर किसी प्रकार की कोई गलती होती है तो वह RRC गुवाहाटी के पास जो है राइट है इसको सुधारने का। ठीक, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू नॉट टू कॉल व्हाट्सएप ऑन द फोन नंबर ऑफ डिफरेंट ऑफिशियल वेबसाइट। मतलब इसमें बताया गया है कि आप अगर कैंडिडेट हैं NFR के, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी के, तो आपको जो है ना कॉल करना है ना मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है RRC के ऑफिशियली नंबर पर, क्योंकि वहाँ जो है डिस्टरबेंस होता है। आपको जो है नोटिस के माध्यम से समय समय पर जो है RRC अवगत कराते रहेगी आपके अगर किसी भी डाउट है तो। 9 नंबर, ऑल द इंफॉर्मेशन विल बी मेड अवेलेबल ऑन RRC NFR ऑफिशियल वेबसाइट। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू, मतलब आपको जो है ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट करके चेक करते रहना। तो देखिए इसमें जो है सभी छात्रों का जो है सीरियल नंबर, रोल नंबर और उसको किन कारण से मेडिकली अनफिट किया गया है या पार्ट पैनल 1 में नाम नहीं दिया गया है उसका जो है डिटेल्स यहाँ पर मेंशन किया गया है। देखिए सीरियल इसमें टोटल जो है लगभग 233 कैंडिडेट होंगे। जी बिल्कुल हैं। और इसका रोल नंबर और उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए क्यों कौन से वजह है जिनके कारण इनको जो है पार्ट पैनल 1 में जो है शामिल नहीं किया गया। देखिए यहाँ पे लगभग सीरियल नंबर 1, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वाज नॉट रिसीव्ड टिल पब्लिशिंग पार्ट पैनल 1। यानी आपका जो मेडिकल फिटनेस था, जो मेडिकल रिपोर्ट था, वह पैनल जब तक जारी किया गया उसके समय तक आपका जो नहीं आया था रिपोर्ट, इसलिए आपको पैनल में नहीं डाला गया था। नंबर 2 सीरियल वाले का देखिएगा एब्सेंट इन DV, यानी DV में ये एब्सेंट थे इसलिए जो इनका पैनल में नाम ही नहीं है, चूँकि DV ही नहीं करवाए तो पैनल में नाम कहाँ से। फिर ऐसा ही करके रीजन देखिए 9 नंबर में देखेंगे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वाज नॉट रिसीव्ड टिल द पब्लिशिंग पैनल पार्ट 1, यानी वही मेडिकल सर्टिफिकेट का जो इनका रिपोर्ट नहीं आया था इसलिए नहीं किया गया था। नंबर 26 में देखिएगा पेंडिंग फॉर फर्दर एग्जामिनेशन ड्यू टू आइदर फोटो, फिंगरप्रिंट, हैंडराइटिंग, सिग्नेचर मिसमैच। यानी इनका जो है किसी न किसी तरह से फ़ोटो या हैंडराइटिंग या फिंगरप्रिंट मिसमैच होगा, इनका जो है वह पेंडिंग का मामला चल रहा होगा, इसीलिए इनका जो है नाम नहीं डाला गया है। आगे देखते हैं इसी तरह से 32 नंबर में देखिए फिट इन C1 मेडिकल कैटेगरी, अनफिट इन A2, B1, B2 कैटेगरी, नंबर ऑफ वैकेंसी अवेलेबल एज पर मेरिट पर पोजीशन एंड मेडिकल कैटेगरी अपॉर्चुनिटी फॉर री मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी गिवन शॉर्टली। यानी 32 नंबर में बताया गया है कि आपका जो है C1 मेडिकल दिया गया था, लेकिन RRC के पास नंबर ऑफ वैकेंसी जो है C1 मेडिकल का आपसे कहीं ज़्यादा नंबर वाले कैंडिडेट था उनके पास, इसलिए आपको जो है जगह नहीं दे करके पैनल में उनको जगह दे दिया गया। अगर आप अपने C1 मेडिकल कैटेगरी से मेडिकल स्टैंडर्ड से नाखुश हैं तो आप री मेडिकल अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए RRC बहुत ही जल्द ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर जो है एक नोटिस निकालने वाली है। तो चलिए इसी प्रकार की और भी बहुत सारा रीजन है यहाँ पर देखेंगे। नंबर 44 में क्या है, रोल नंबर इतना है, पेंडिंग फॉर फर्दर एग्जामिनेशन, वही बात है, फिंगरप्रिंट मैच। उसके बाद 45 में नॉट एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट एज पर पारा 12.2 नोटिफिकेशन एज नॉट अपियर इन NCVT AITT एग्जाम फॉर बिफोर 12/4/2019 अपेयरिंग इन NCVT एग्जाम इन मई 2019। देखिए इसमें क्या बतलाया गया है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने CCA खुद को मान करके एडमिशन फॉर्म तो डाल दिया, लेकिन उनका जो है जैसा कि RRC एक टर्म एंड कंडीशन डाली हुई थी कि 12 अप्रैल 2019 से पहले आपका CCA कंप्लीट हो जाना चाहिए। ITI के कंप्लीट हो जाने के बाद उसका CCA का जो है सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, लेकिन ऐसा कैंडिडेट इनको नहीं मिला। अप्रैल में इनका एग्ज़ाम नहीं हुआ, बल्कि इनका एग्ज़ाम जो हुआ था वह मई 2019 में हुआ, इसलिए इनका जो है
CCA कैंडिडेट नहीं मानते हुए इनको पैनल में नाम नहीं डाला गया है। चलिए आगे देखिए, 59, 60, 58 सबका एक ही तरह है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नॉट रिसीव्ड टू पब्लिशिंग पार्ट पैनल 1, यानी वही बात है कि यहाँ पर आपका जो है नहीं आया था मेडिकल रिपोर्ट, इसीलिए आपका जो पार्ट पैनल 1 में नाम एडमिट नहीं किया गया था। चलिए इसी प्रकार की और भी ऑथेंटिक जानकारी के लिए कृपया अपने इस यूट्यूब चैनल रेलवे इनक्लेव को सब्सक्राइब कर लें।